नमस्कार। आप सभी को भोंगरिया उर्फ भगोरिया पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये पर्व नहीं, हाट है, उत्सव है। और आज ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम रूरल, खरगोन में शुरू हो गया है। बहुत कम लोगों को पता होगा, इसलिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि भगोरिया है क्या। दरअसल होली के 7 दिन पहले जहाँ जहाँ आदिवासी इलाकों में हाट बाजार लगते हैं, वही हाट बाजार होली के 7 दिन पहले से भगोरिया मेले में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी हाँ, भगोरिया मेला उत्साह का पर्व है। आदिवासी समाज के लोग दुनिया में जहाँ भी होते हैं, भगोरिया या भोंगरिया मनाने के लिए ज़रूर अपने गांव में आते हैं और जो प्रमुख भगोरिया स्थल हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। इसकी विशेषता ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यों मनाया जाता है। आज 22 मार्च है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है। आज अलीराजपुर जिला मुख्यालय, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, पेटलावद, कुंदनपुर आदि इलाकों में भगोरिया मनाया जा रहा है। तो भगोरिया एक उत्सव है, एक लोक उत्सव है, लोक उल्लास का पर्व है। होली के ठीक पहले 7 दिन ये शुरुआत होती है और होली पर जो आदिवासी समाज होता है वो अपनी खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुँचता है। और चूँकि ये पता होता है कि आसपास के तमाम गांवों के रिश्तेदार भी यहाँ पहुँचेंगे, तो मेल मुलाकात हो जाएगी। अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा ड्रेस कोड यूज़ करते हैं। उत्साह और उमंग का अवसर होता है क्योंकि फसल आ चुकी होती है। गेहूँ और चने की फसल कट के बाज़ार में जा चुकी होती है। जेब में पैसा होता है। जो लोग गुजरात और राजस्थान में काम करके लौटते हैं, उनके पास भी पैसा होता है। कुल मिलाकर वातावरण काफ़ी पॉजिटिव होता है, उल्लासपूर्ण होता है। तो उसी उल्लास को मनाते हुए एक जैसे ड्रेस कोड में, कहीं ढोल मांदल की थाप पर तो कहीं पर बांसुरी बजाते हुए युवाओं की टोली, सज धज के अयोध्यों की टोली पहुंचती है इन भगोरिया हाट बाज़ारों में और उल्लास के साथ इसमें शामिल होती है। और चूँकि एक बड़ा अवसर होता है, एक भीड़ वहाँ पर होती है, तो जो राजनेता होते हैं तमाम राजनीतिक दलों के, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। वो अपनी अपनी गेयर निकालते हैं, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ वो गेयर निकालते हैं, ढोल बजाते हैं, मांदल बजाते हैं और पूरे भगोरिया हाट बाज़ार के बीच से होके गुजरते हैं। और जो समाज के प्रमुख होते हैं, तड़वी पटेल होते हैं, उनको राजनीतिक दलों की ओर से साफे भी बंधवाए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। और जो गेर में लोग अपने ढोल मांदल लेकर आते हैं, उनको उपहार भी दिए जाते हैं, नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। ये तमाम सियासत दल करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। कांतिलाल भूरिया भी इस गेर में शामिल होते हैं कांग्रेस के, तो बीजेपी के नागर सिंह चौहान भी होते हैं। महेश मुकेश पटेल होते हैं, तो कलावती भूरिया और गुमान सिंह डामोर भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये एक अवसर होता है अपने समाज के बीच में जाने का, उनको बधाई देने का, भगोरिया की होली की बधाई देने का एक अवसर होता है। और इस पूरे अवसर का जो सियासतदान है वो लाभ उठाते हैं, क्योंकि उनका अपना समाज है, वो भी उसी समाज से हैं, तो एक इंटरेक्ट करने का एक अवसर होता है। तो इसके पहले आपको बता दूं कि तमाम लोगों ने भगोरिया और भोंगरिया को बदनाम किया था। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, कह दिया गया था कि ये वो उत्सव है जिसमें आदिवासी युवक युवतियां आते हैं और अगर एक दूसरे को पसंद कर लें, या पान का बीड़ा अगर युवक युवती को ऑफ़र करता है और वो खा लेती है, तो ये माना जाता है कि वो उसके साथ जीवन बिताने को राजी है। वो उसे लेकर भाग जाता है और बाद में समाज परिवार के लोग उसको लाकर समाज की परंपरा के अनुसार उनकी शादी करा देते हैं। तो ये लड़की लेकर भागना ही भगोरिया है, ये अवधारणा बना दी गई थी। इस तरीके से इस लोक उत्सव को पेश किया गया था, जो कि सरासर गलत था, झूठा था। सच वो है जो मैंने आपको पहले बताया कि फसल कट चुकी होती है, जेब में पैसा होता है और ताड़ी और सिंधी भी जो परंपरागत मादक पेय पदार्थ हैं वो बहुतायत में आ जाती है। तो ये उल्लास कुल मिला के एक वातावरण का बन जाता है। ये जो उसी वातावरण को ट्राइबल कम्युनिटी एंजॉय करती है, इसे देखने के लिए बाहर से काफ़ी लोग आते हैं। इस पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के इस भगोरिया फेस्टिवल की आज शुरुआत हुई है, जो कि 27 तारीख तक चलेगी। 28 तारीख को होली है
और वालपुर, बखतगढ़, छतला, मथवाड़, कठीवाड़ा, राणापुर, ये भगोरिया ऐसे हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, चर्चित हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ जुटती है, लोग आते हैं। झूले चक्री इसका आकर्षण होते हैं। पान की दुकानें तो ठंडाई की दुकानें इसका आकर्षण होते हैं। कुल मिलाकर अपने समाज के बीच में जाकर आदिवासी समुदाय उल्लास के रंग में रंग जाता है। और यही भगोरिया है जो आज से शुरू हो गया है, जो अगले 7 दिनों तक तमाम उन हाट मुख्यालयों पे मनाया जाएगा जहाँ पर हाट लगते रहे हैं। यही भगोरिया है और उसके समाप्ति के अगले दिन होली का पर्व मनाया जाएगा, जो कि 7 दिन का शुरू हो जाता है। कुछ लोग होलिका दहन के बाद धुलेटी मनाते हैं, कुछ लोग रंग पंचमी मनाते हैं, कुछ लोग सप्तमी मनाते हैं, जिसे शीतला सप्तमी भी कहा जाता है। तो ये एक उत्सव है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आनंद का उत्सव है, जो शुरू हो चुका है। आनंद मंत्रालय तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अवधारणा थी, जो 4 साल पहले आई थी, लेकिन आदिवासी समाज अपने आनंद को अपने तरीके से ही ढूंढ लेता है और उसी में जीता है। तो ये जो भगोरिया और भोंगरिया है, ये आदिवासी समाज का आनंद उत्सव है जो शुरू हो चुका है। आप भी इसमें शामिल होइए, लेकिन इस बार कोरोना से प्रभावित है। 1 बजे से 3 बजे तक ही भगोरिया मेले लगेंगे। झूले एक डिस्टेंस पे लगेंगे, पास नहीं लगेंगे। आपको भी ध्यान रखना है, मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ का हिस्सा होने से बचें। अक्सर ये होता है कि भगोरिया में भीड़ एक खास जोन में ही सबसे ज़्यादा होती है। तो ये न सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि प्रशासन के लिए भी मुश्किल खड़ी है। वो कैसे इसको मैनेज करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जो भी है, आनंद का ये उत्सव शुरू हो चुका है। आप सबको झाबुआ अलीराजपुर लाइव परिवार की ओर से भगोरिया और भोंगरिया और होली की बधाई, शुभकामनाएं। त्यौहार को एंजॉय करें, लेकिन खुद की और सभी की सुरक्षा का अवश्य ध्यान रखें। बने रहिए आप झाबुआ लाइव के साथ।